हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज बेस्ड अपॉन एनेस्थीसिया फेस मास्क। ओके, क्वेश्चंस पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ एन एनेस्थीसिया फेस मास्क। एनेस्थीसिया फेस मास्क का प्राइमरी पर्पस क्या होता है? An anesthesia face mask is primarily used to deliver oxygen and anesthetic gases to a patient and allow manual or assisted ventilation. ठीक है। इंट्रावेनस ड्रग्स आर नॉट एडमिनिस्ट्रेड वायर फेस मास्क। फेस मास्क से कोई इंट्रावेनस ड्रग्स नहीं दिया जाता है ना। ब्लड प्रेशर इज मॉनिटर्ड यूजिंग अ स्फिग्मोमैनोमीटर नॉट अ फेस मास्क। बीपी भी जो होता है वो बीपी अपरेटस से ही मेज़र किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं, इसको बोलते हैं हम स्फिग्मोमैनोमीटर। ठीक है। डी ऑप्शन क्या था? इंटुबेशन यूजेस एंड एंडोट्रैकियल ट्यूब नोट अ फेस मास्क। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द मोस्ट कॉमन मटेरियल यूज्ड फॉर द कुशन ऑफ अ फेस मास्क। जो फेस मास्क होता है उसका जो मोस्ट कॉमन जो कुशन होता है, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे ना, ये जो कुशन होता है ये किससे बना हुआ होता है, ये पूछ रहा है। पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी, सिलिकॉन, लेटेक्स रबर और स्टेनलेस स्टील। जो इसका जो ये मटेरियल बना होता है वो सिलिकॉन से बना हुआ होता है बेसिकली, क्योंकि सिलिकॉन जो होता है वो क्या होता है, कॉमनली यूज्ड, इट इज़ फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल होता है और ड्यूरेबल भी होता है और हाइपो एलर्जेनिक होता है। ठीक है। पीवीसी क्यों नहीं यूज़ करते? क्योंकि जो पीवीसी होता है वो लेस फ्लेक्सिबल होता है देन सिलिकॉन। लेटेक्स इज अवॉइडेड ड्यू टू एलर्जी रिस्क। जो रबर होता है वो एलर्जी का रिस्क हो सकता है, इसलिए उसको हम यूज़ नहीं करते। स्टेनलेस स्टील इज नॉट यूज्ड इन फेस मास्क, इट इज़ यूज्ड इन सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है। स्टेनलेस स्टील का तो फेस मास्क नहीं बनाएंगे, सिंपल सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर एन इफेक्टिव फेस मास्क सील। जो इफेक्टिव मास्क सील जो होती है बेसिकली, जो हमने देखी थी यहाँ पे, ये जो होती है, ये सील जो होती है ना, इसके बारे में वो पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? एसेंशियल फॉर एन इफेक्टिव फेस मास्क सील। इसके लिए क्या ऐसा ज़रूरी होता है जो सील प्रॉपर इफेक्टिव हो सके? इसके लिए क्या ज़रूरी होता है? हाई ऑक्सीजन फ्लो रेट, इसका तो इसमें कोई लेना देना नहीं है ना। प्रॉपर अगर मास्क का जो साइज है वो प्रॉपर रहेगा तो वो सील भी प्रॉपर क्रिएट करेगा। ठीक है, इफेक्टिव रहेगी फिर वो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो यहाँ पे, अ प्रॉपरली साइज्ड मास्क इज एसेंशियल टू फॉर्म अ गुड सील एंड प्रिवेंट एयर लीक्स। ठीक है। अगर अच्छी ये गुड सील होगी, अच्छी सीलिंग अच्छी होगी तो वो क्या करेगा? प्रिवेंट करेगा एयर लीक से। ठीक है। ये ऑप्शन क्या था? हाई फ्लो डजंट कंपनसेट और फॉर अ पुअर सील। ठीक है। नेजल cannula is alternative method of oxygen deliver not related to mask sealing. ठीक है। लुब्रिकेशन इज नॉट टिपिकली यूज ऑन द फेस फॉर मास्क प्लेसमेंट। लुब्रिकेशन हमको यूज नहीं करते मास्क प्लेसमेंट के लिए। ठीक है, समझ रहे हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की भी चलते हैं। व्हाट डज अ ट्रांसपेरेंट एनेस्थीसिया मास्क हेल्प विद। जो ट्रांसपेरेंट एनेस्थीसिया मास्क होता है वो किस में हेल्प करता है बेसिकली? देखो, जो ट्रांसपेरेंट होता है ना उसमें विजुअल क्लियर होता है। बी इज द राइट आंसर। विजुअल मॉनिटरिंग ऑफ पेशेंट्स मास्क, सॉरी, पेशेंट्स फेस एंड सिक्रेशंस। ठीक है। देखो, ट्रांसपेरेंसी अलाउज, क्या अलाउ करती है ट्रांसपेरेंसी? द प्रोवाइडर टू ऑब्जर्व फेशियल एक्सप्रेशन। जो उसके फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं उसको हम देख सकते हैं। साइनोसिस तो नहीं हो रहा है वो भी देख सकते हैं, और वोमिटस तो नहीं है। ठीक है, वो भी हम अच्छे से चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द करेक्ट टेक्निक टू होल्ड एन एनेस्थीसिया मास्क ड्यूरिंग मैनुअल वेंटिलेशन। करेक्ट टेक्निक क्या होती है मैनुअल वेंटिलेशन की? सीई, वन हैंड सीई ग्रिप। जो वन हैंडेड सीई ग्रिप होती है उसको हम यूज़ करते हैं एनेस्थीसिया मास्क को होल्ड करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? ये देखो, इस तरह होती है सीई, ये सीई बन रहा है ये, और ये बन रहा है ई। ठीक है, ऐसे। ठीक है, समझ रहे हैं। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच पेशेंट फैक्टर कैन मेक मास्क वेंटिलेशन डिफिकल्ट। कौन सा इनमें से कौन सा फैक्टर है जो मास्क वेंटिलेशन को डिफिकल्ट कर सकता है?
लार्ज टंग, स्मॉल जो, ओबेसिटी, ऑल ऑफ द अबव। इनमें से सभी कर सकते हैं, क्योंकि ओबेसिटी में भी थोड़ा सा वेंटिलेशन में डिफिकल्ट हो सकता है, स्मॉल जो अगर होता है तो भी, और लार्ज टंग होता है तो भी। ठीक है, देखो, ऑल दीज एनाटॉमिकल फैक्टर्स कैन कॉम्प्लिकेट मास्क वेंटिलेशन। ठीक है, What is the advantage of a mask with an inflatable cuff? Inflatable cuff जो होता है उसका क्या एडवांटेज रहता है? It allows nasal ventilation, provides airtight seal with less pressure, reduce oxygen consumption और monitors exhaled CO2। देखो, जो मास्क, इन्फ्लेटेबल जो मास्क कफ होता है वो हमें प्रोवाइड करता है एयर टाइट सील विद लेस प्रेशर। ठीक है, देखो, here B is the right answer. An inflatable cuff enhance sealing while minimizing facial pressure। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Which of the following is not a typical size of anesthesia mask? सो जो एनास्थीसिया मास्क होता है वो 0 से 6 साइज़ के आते हैं, है ना। जो इसमें अडल्ट मेल होता है वो 6 तक ही हम यूज़ करते हैं, 6 तक आते हैं। तो इसमें राइट आंसर क्या रहेगा? डी। क्योंकि 9 9 जो नंबर दिया है उसमें, इसमें साइज़ जो 9 साइज़ दिया हुआ है वो तो आता ही नहीं है ना। आता है सिर्फ 0 to 6 तक। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? देखो, ये लिखा है ना, एनेस्थीसिया मास्क जनरली रेंज फ्रॉम 0 to 6। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ड्यूरिंग मास्क वेंटिलेशन अ पेशेंट बिगेन्स टू डीसेचुरेट। क्या कह रहे हैं? जब हम मास्क वेंटिलेशन कर रहे हैं तो पेशेंट डीसेचुरेट कर रहे हैं। व्हाट इज़ फर्स्ट स्टेप? क्या सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा हमारा? हम चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे? चेक मास्क सील एंड एयरवे पोजीशन। ठीक है, इंक्रीज ऑक्सीजन कंसंट्रेशन अभी फर्स्ट स्टेप नहीं रहेगा। एडमिनिस्टर मसल रिलैक्सेशन भी, ये तो लास्ट का होता है। इंसर्ट सेंटर लाइन, इसका तो अभी कोई इसमें लेना देना ही नहीं है। सो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे? चेक करेंगे मास्क सील एंड एयरवे पोजीशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो, ये लिखा है ना, फर्स्ट स्टेप इन ट्रबल शूटिंग डीसेचुरेशन इज टू एंश्योर एयरवे पेटेंसी एंड मास्क सील। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द मास्क पोर्ट? जो पोर्ट होता है उसका क्या फंक्शन होता है? देखो, आपने ये यहाँ देखा होगा, इसको हम पोर्ट बोलते हैं। ये देखो, ये जो होता है ना, ये इसको हम पोर्ट बोलते हैं, जहाँ पे हम कनेक्ट करते हैं पोर्ट। तो इसका क्या फंक्शन पूछ रहे हैं बेसिकली, इसका क्या फंक्शन रहेगा ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो, सो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब फॉर मोर।